हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो क्या गाइस आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको टेंस समझ में नहीं आता, या फिर टेंस समझ में आता है तो ये समझ में नहीं आता कि इसका यूज़ कहाँ पे करना है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है टेंस से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं आपको टेंस से रिलेटेड हर चीज़ बताने वाली हूँ। सो गाइस, मेरा नाम है स्वारिका और मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद स्वारिका। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस से। टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में काल या फिर समय कहा जाता है। तो ये टेंस हमें बताता कब है। आपने देखा होगा जब भी आप बात करते हैं तो आप किसी समय की बात करते हैं, जैसे कि मैं खाता हूँ, जिसमें आप बात करते हैं कि हाँ मैं ये भी करता हूँ। कभी कभी आप कुछ पास्ट की बातें बताते हैं कि मैंने ये किया था, मैंने गेम खेला था, मैंने पढ़ाई की थी। तो गाइस, ये टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेंस बताता है कि आप किस समय की बात कर रहे हैं। तो अगर हम टेंस को मान लें कि टेंस एक फादर हैं, तो टेंस के 3 बेटे हैं जिनका नाम है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट बताता है भूतकाल के बारे में, जो कि चीज़ें हो चुकी है। प्रेजेंट बताता है वर्तमान में जो आप कर रहे हैं, या और भविष्य बताता है, फ्यूचर बताता है आपके भविष्य के बारे में जो आप करेंगे। जिस तरीके से टेंस के 3 बेटे हैं, उसी तरीके से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के 4 बेटे हैं, और इन चारों के नाम सेम है। तो जैसे कि पास्ट के बेटे का नाम है कि पहले बेटे का नाम है इंडेफिनिट, दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूस, तीसरे का नाम है परफेक्ट और चौथे का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसी तरीके से प्रेजेंट के बेटे का नाम भी यही चारों हैं, फ्यूचर के बेटे का नाम भी यही चारों। तो क्या हमें ये चारों अलग अलग करने हैं? तो नहीं, सारा बहुत इजी है, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट की। हम प्रेजेंट से सीख रहे हैं, हम एक एक चीज़ें सीखते रहेंगे। पहले हम पास्ट इंडेफिनिट सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट सीखेंगे। उसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से हम अपनी पढ़ाई को आगे करेंगे। तो ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आखिर ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आपका काम कितना हुआ। आप जो काम कर रहे थे, क्या वो काम कंप्लीट हो गया है? जैसे हम बोलते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, तो इसका मतलब अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि आपका जो काम हुआ वो कितना हुआ। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, जिसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ती हूँ और ता हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, हम पढ़ते हैं। तो ये इसकी पहचान है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहाँ यूज़ होता है? तो जब भी हम बात करते हैं अपने डेली काम की या रूटीन की, कि मैं रोज़ पढ़ाई करती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, वहाँ ये यूज़ होता है। अब इसको याद कैसे करना है? जब भी आप इसके सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका सेंटेंस बनाने का तरीका हमेशा ये होता है, चाहे वो किसी भी टेंस की बात हो, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर। सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपका वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब 3 तरीके के होते हैं, वर्ब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो है तो उसका वेंट, गॉन। प्ले अगर फर्स्ट फॉर्म है तो प्लेड, प्लेड। तो हमें ये तो वर्ब की फॉर्म्स तो हमें याद करनी पड़ती हैं, इसका कोई और तरीका नहीं है, तो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि जो हम डेली रूटीन के काम करते हैं, जब हम डेली की बात करते हैं, जैसे आपके फ्रेंड ने बोला कि तुम रोज़ क्या करती हो, तो मैंने बोला मैं रोज़ पढ़ती हूँ। तो या मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। तो मैं यहाँ पर होता है आपका सब्जेक्ट, अंग्रेज़ी होता है आपका ऑब्जेक्ट, पढ़ाती हूँ होता है आपका वर्ब। आई होप आपको पिक्चर्स क्लियर होंगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें क्या आता है? इसमें आपका आता है सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के साथ यहाँ पे एस या ई एस लगता है, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ये एस और ई एस आपके सिर्फ ही, शी, इट के साथ ही लगते हैं, बाकी के साथ नहीं लगते। जैसे कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ तो आई टीच इंग्लिश। वह गाना गाती है तो शी सिंग्स अ सॉन्ग। वे बाज़ार जाते हैं, दे गो टू द मार्केट। मीरा खाना पकाती है, मीरा कुक्स फूड। राम और रोहन
नाचते हैं, राम एंड रोहन डांस। तो देखा आपने कितना ईजी है। तो आपको याद करना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज़ होता है, तो जो भी आप डेली के काम करते हैं, रूटीन के काम करते हैं, जब भी आप कोई भी वाक्य बोलते हैं उसके पीछे आता है ता है, ती है, ती हूँ, वहाँ ये यूज़ होता है। और इसकी पहचान है जब भी आप कोई डेली का काम करते हैं। अब आपके सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव हों ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी आप नेगेटिव सेंटेंस भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव में थे, अगर आप नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो कि होता है डू और डज। ये डज कहाँ लगेगा, जिसके साथ एस या ई एस लगता है ये डज वहीं लगता है, तो इसे याद करना बहुत ईजी है। तो आपको पता है कि ही शी इट के साथ एस या ई एस लगता है, तो वहीं पे जब आप नॉट लगाएंगे तो वहाँ पे डज आ जाएगा। फिर लगता है नॉट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका सेम, आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब और आपकी ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला था कि वह गाना गाती है, तो अगर हमें बोलना हो वह गाना नहीं गाती, तो यहाँ आ जाएगा शी डजंट सिंग अ सॉन्ग। वह मार्केट जाते हैं, तो उसका उल्टा है वे मार्केट नहीं जाते हैं, दे डोंट गो टू द मार्केट। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सेम आपके हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं, डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है, डू दे गो टू द मार्केट, क्या वे मार्केट जाते हैं। इसी तरीके से अब हम यूज़ कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल, जो हम पास्ट की बातें कर रहे हैं जिसमें की पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे और या फिर आ, ई, ए। तो जो भी आप वाक्य हिंदी में बोलते हैं जिनके पीछे ता था, ती थी, ते थे, आ या ई, ए आते हैं, वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल। तो इसकी पहचान है जैसे मैं पढ़ता था, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता था, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती थी। आ के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जैसे मैंने खाना खाया, तो ये काम मेरा हो चुका है, तो मैंने खाना खाया। ई का आपने अंग्रेज़ी सीखी, तो ये काम हो चुका है, आपने अंग्रेज़ी सीखी थी। ए का वे स्कूल गए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बताता है कि जो काम पहले हो चुका है या जो अभी अभी हुआ हो। इसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। आपको ये ध्यान देना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल में ही यूज़ होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और किसी चीज़ में यूज़ नहीं होती। तो आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज़ होगी। नेगेटिव बनाना बहुत ईजी है। यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब है आपका डिड प्लस नॉट प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये सिर्फ आपके पॉजिटिव सेंटेंस में ही आती है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इंट्रोगेटिव में आपका डिड बाहर आ जाता है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने खाना खाया, आई एट फूड, आपने अंग्रेज़ी सीखी, यू लर्नड इंग्लिश, वे स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। मैंने कहानी पढ़ी और मैं कहानी पढ़ती थी, ये दोनों सेम होते हैं, तो इनका दोनों का बनता है आई रेड स्टोरी। अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि मैंने कहानी पढ़ी या मैं कहानी पढ़ती थी, क्योंकि दोनों का बोलने का तरीका अलग है। तो जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप जिस सेंस में बात कर रहे होते हैं उससे पता चलता है कि आप किस वाले की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा आपने क्या किया और आपने बोला मैंने कहानी पढ़ी, तो हमें पता है कि चलता है कि ये काम अभी आपने किया। आप क्या करती थी, मैं कहानी पढ़ती थी, तो आई रेड स्टोरी। इसका अगर नेगेटिव बनाना हो, जो कि मैंने बताया, आई डिड नॉट ईट फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में आपको ध्यान देना होता है कि आपके इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं। एक तो एक नॉर्मल जो कि हमने आगे पढ़ा था, क्या मैंने खाना खाया, डिड आई ईट फूड, डिड यू लर्न इंग्लिश। लेकिन जब हम क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं, क्वेश्चन के वर्ड यूज़ करते हैं, जहाँ हम लगाते हैं क्यों, क्या, मैंने अंग्रेज़ी क्यों पढ़ाई, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कि ये जो क्यों वर्ड होता है वो सबसे पहले आता है और बाकी सेम चलता है। तो वाई डिड आई टीच इंग्लिश, मैंने फिर अगर क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हैं नहीं, मैंने अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ाई,
तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, वाई डिड आई नॉट टीच इंग्लिश, और दूसरा वाई डिडेंट आई टीच इंग्लिश। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आते हैं हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए गाइस, इसका पहचानना अलग है। जैसे आपने प्रेजेंट में देखा और आपने पास्ट में देखा, उसमें ता, थी, ता, है आता है। यहाँ पे वैसा नहीं है। ये आप नॉर्मल जो यूज़ करते हैं ये वो होते हैं, जैसे आप बोलते हैं आप क्या करोगे, तो आप बोलते हो कि मैं पढ़ूँगा। तो जो काम मैं अभी करने की सोच रहा हूँ, और ये वर्ड हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगी, या मैं कहानी लिखूँगी। तो जो आप करेंगे वो बताता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसके पीछे गा, गी, गे आता है। बहुत इजी है। आपका सब्जेक्ट आता है, उसके साथ विल और शैल आता है, और उसके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और आपका ऑब्जेक्ट आता है। आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, बाकी सबके साथ विल यूज़ होता है। लेकिन अब आपको ये शैल और विल की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि विल कहाँ यूज़ होगा और शैल कहाँ यूज़ होगा, क्योंकि अब ज़्यादातर क्वेश्चंस में या आंसर्स में हम विल का ही यूज़ करते हैं। तो आप विल भी लगा सकते हैं आई और वी के साथ, वो भी सही है। और आप शैल भी लगाएं आई या वी के साथ, तो वो भी सही है। जैसे कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाऊँगी, तो यहाँ पे मैं आई के साथ विल भी लगा सकती हूँ, शैल भी लगा सकती हूँ, टीच इंग्लिश, और दोनों ही सही है। वह गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग। तो फ्यूचर इंडेफिनिट वो होते हैं जो आप करने की बात कर रहे होते हो कि मैं करूँगा या करूँगी। गाइस, तो मैं आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट डे कल मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको कॉन्टिन्यूस के बारे में बताऊँगी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और मुझे कमेंट में बताते रहिए, आपके कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं और वीडियोज़ भी जल्दी जल्दी आपके लिए ला सकूँ। ओके, बाय।